432 7 6 5 हो और नियर का संकेत वर्गीकरण कहिए या फिर कहिए कूट भाषा 9635 हो, तो टेस्टर का संकेत वर्गीकरण या फिर कूट भाषा क्या होगी। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसको हमें डिस्कस कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास्टर को सीरियल में लिख देंगे। जैसे ये देखिए मास्टर इस तरह लिख देंगे, जैसे ऊपर एम आ जाएगा, फिर ASTER हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो इसका कूट भाषा जो दिया है उसको एक के बाद एक सामने लिख देंगे। जैसे देखिएगा एम के सामने 4 आएगा, ए के सामने 3 आएगा, एस के सामने 2 आएगा, टी के सामने 7, ई के सामने 6, आर के सामने 5 आएगा। और फिर देखिए दूसरा वर्ड ये है कि और नियर का संकेत वर्गीकरण, तो नियर को भी इसी तरह लिख लेंगे। एन का 9 कर देंगे, ई का 6 कर देंगे, ए का 3 कर देंगे और आर का 5 कर देंगे। अब देखिए हमारे पास दो वर्ड दिए गए हैं और दोनों के अलग अलग कोडिंग है। अब इसी कोडिंग में से देखकर हमें नया जो शब्द है टेस्टर, TASTER, इसकी कोडिंग हमें निकालनी है। तो देखिएगा टी का सबसे पहले देखेंगे, देखिए टी का 7 दिया है फर्स्ट में, तो हम यहाँ पे 7 कर देंगे। फिर देखिएगा ए का, अगर ए का देखेंगे देखिए सेकंड में और सेकंड और फर्स्ट दोनों में देखिए 3 दिया है, तो यहाँ पर भी 3 कर देंगे। फिर देखिए एस का देखेंगे, तो एस का देखिए फर्स्ट वाले में देखिए आया है 2, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। फिर देखिए टी का देखिए फर्स्ट वाले में देखिए 7 आया है, तो हम यहाँ पर भी 7 कर देंगे। फिर देखिएगा ई का देखेंगे तो दोनों में आया है, फर्स्ट सेकंड में देखिए दोनों में आया है 6, तो यहाँ पर भी 6 कर देंगे। और देखिए आर दोनों में आया है 5, तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे 5। तो अब हमें सभी का कोडिंग वर्ड मिल गया। हमारे पास जो नया जो कोडिंग वर्ड है वो हमें पता चल गया कि 732 7 6 5। अब ये देखेंगे ऑप्शन कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि कूट भाषा में पेन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को सड़क मार्ग कहा जाए, सड़क मार्ग को आकाश कहा जाए, तथा आकाश को रेल मार्ग कहा जाए, तथा रेल मार्ग को पर्यावरण कहा जाए, तो बताइए कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो शब्द जैसे बोल रहा है उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है कि पेन को वृक्ष कहा जाए, तो हम पहले पेन के सामने वृक्ष लिख देंगे। फिर देखिएगा कह रहा है कि वृक्ष को सड़क मार्ग कहा जाए, फिर उसके नीचे आप क्या करेंगे, वृक्ष के सामने लिख लीजिए सड़क मार्ग, मतलब पेन को वृक्ष कहा जाए। और उसके बाद कह रहे हैं वृक्ष को सड़क मार्ग कहा जाए, तो वृक्ष लिख कर सड़क मार्ग कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि सड़क मार्ग को आकाश मार्ग कहा जाए, आकाश कहा जाए, तो सड़क मार्ग एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ आकाश लिख देंगे। फिर कह रहा है कि आकाश को रेल मार्ग कहा जाए, तो एक तरफ आकाश लिख देंगे, एक तरफ रेल मार्ग लिख देंगे। अब कह रहे हैं कि रेल मार्ग को पर्यावरण कहा जाए, तो अब देखिए एक तरफ लिख देंगे रेल मार्ग और एक तरफ लिख देंगे पर्यावरण। अब देखिए इस तरह हमने लिखा क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसको ये मान लें, अगर ये कहें, जैसे मान लीजिए पहला देखिए आया है कि पेन के सामने हमने वृक्ष लिखा है, अगर ये कहें कि किताब किससे लिखी, अगर ये कहें कि कॉपी में लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग आप करते हैं, तो चूंकि पेन बराबर यहाँ वृक्ष हो गया। अगर अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपसे आंसर कोई पूछेगा तो आप पेन नहीं कहेंगे, कहेंगे वृक्ष से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि पेन बराबर हो गया वृक्ष। अब पेन को हम वृक्ष मान के चलेंगे, मतलब पेन के स्थान पर वृक्ष यूज होने लगेगा, उसका नाम वृक्ष अब हो गया है। तो ये वैसे वृक्ष कहीं आएगा तो वृक्ष को हम बोलेंगे सड़क मार्ग। अगर सड़क मार्ग की बात कहीं आएगी तो हम आकाश बोलेंगे, और कहीं आकाश की बात आएगी तो हम रेल मार्ग कहेंगे, रेल मार्ग की बात आएगी तो पर्यावरण कहेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो अब देखिएगा हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, अगर हम जनरली बात करें तो हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, तो आंसर होना चाहिए आकाश। लेकिन हमने आकाश को मान लिया है क्या, रेल मार्ग मान लिया है, तो आकाश को अब हम क्या बोलेंगे, रेल मार्ग बोलेंगे। तो इसलिए जब बोलेंगे हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो हवाई जहाज उड़ता है आकाश में, लेकिन हमने आकाश को रेल मार्ग मान लिया है, तो अब बोलेंगे हवाई जहाज रेल मार्ग पर उड़ता है। तो रेल मार्ग देखेंगे ऑप्शन कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ, देखिए कह रहा है कि देखिएगा यहाँ आया है 64 है, फिर 81 है, फिर 100 मतलब 100 आया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाकर बीच में फिर आया है 144। अब ये संख्याएं कैसे आई हैं, इन जो भी संख्याएं हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन है, हमें ये पता लगाना है। देखिए जैसे पहला है 64 है, 64 के बाद 81 आ गया, तो 64 में ऐसा क्या किया गया कि वो 81 हो गया, फिर 81 में ऐसा क्या कर दिया गया कि वो 100 हो गया। अगर ये हम कनेक्शन समझ पाएंगे तो आगे जो क्वेश्चन मार्क है उसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी इसमें फॉर्मूला यूज़ किया गया होगा उसी फॉर्मूले को यूज़ करके जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे भी जो भी मिसिंग वर्ड है, जो भी संख्या, उसको हम निकाल लेंगे। और लास्ट वाला जो 144 है, जब उसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो 144 वो हो जाएगा। तो इसमें ऐसा क्या किया गया है तो जानते रहिएगा। अगर हम देखें कि 64 और 81 के बीच में कितने संख्याओं की गैपिंग है, तो आपको पता चलेगा कि 17 की गैपिंग है। जब 17 64 में 17 अब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 81। अब मान लीजिए हमारे पास 81 हो गया है, तो अब हमें ये देखना
देखना है कि 81 में ऐसा क्या किया गया कि 100 हो गया है, तो 81 और 100 के बीच की गैपिंग आप देखेंगे तो 19 आएगा। 19 देखिएगा, पहले में आया था 17 की गैपिंग, दूसरे में आ रहा है 19 की गैपिंग। इसका मतलब पहले में 17 और दूसरे में 19, मतलब 18 ना आकर एक संख्या गैपिंग करके आया है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला एक संख्या की गैपिंग के कॉन्सेप्ट से चल रहा है। तो पहले हम 17 ऐड किया तो 81 हो गया, फिर 81 में हम 19 ऐड कर रहे हैं तब 100 हो रहा है। तो इसका मतलब कि अब जो होगा 100 में फिर जब हम ऐड करेंगे, पहले में 17 तो एक गैपिंग करके 19 हुआ, जब फिर एक गैपिंग करके फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, तो हम 21 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 121। तो हमारा जो है आंसर भी होगा 121 होगा, लेकिन हमारा क्या ये फॉर्मूला सही है, वो आगे की संख्या से मैच कराएंगे। अब क्या करेंगे, 121 हो गया तो पहले में हमने 17 को ऐड किया, दूसरे में 19 को ऐड किया एक एक संख्या की गैपिंग पे, तीसरे पे हमने 21 को किया। अब चौथे में क्या करेंगे, एक संख्या गैप, 21 को ऐड किया था तो 22 नहीं करेंगे, अब की 23 करेंगे, जब 23 कर देंगे तो आ जाएगा 144। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला एकदम सही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 121। 121 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10 आया है, 11 आया है, 20 आया है और 45 आया है और लास्ट में लिखा गया है क्वेश्चन मार्क, मतलब आगे आने वाली संख्या कौन सी हमें ये ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें हमें करना है क्या है, सबसे पहले इन वर्ड जो भी यहाँ पे जो अंक दिए गए इनका आपस में पहले रिलेशन हमें देखना है। जैसे 10 में ऐसा क्या कर दिया गया कि 11 हो गया, फिर 11 में ऐसा क्या कर दिया गया कि 20 हो गया, फिर 20 में ऐसा क्या कर दिया गया कि 45 हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आगे आने वाली संख्या हम ऑलरेडी जान जाएंगे। देखिए इसमें किया क्या गया है, तो इसमें जाहिर सी बात है आपको पता है कि 10 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11, मतलब अगर 1 ऐड कर देंगे 10 में तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो सेम वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं किया गया है, उसमें एक का एक में गुणा किया गया है। जब एक का एक में ही गुणा कर देंगे तो एक आ जाएगा, और अब एक जो आ गया उसमें जब ऐड कर देंगे 10 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11। उसी प्रकार से विषम संख्याओं का आपस में ही गुणा किया गया है, जैसे एक में एक का गुणा कर दिया गया, एक हो गया, एक को जब आपने 10 में क्या किया ऐड कर दिया तो 11 हो गया। अब एक के बाद विषम संख्या कौन आती है, 3 आती है, तो अब 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9। 9 में जो आप 11 जो आया था 11 को जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 20। अब देखिए 3 के बाद क्या आता है विषम संख्या 5 आता है, जब 5 का आप 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 में जब 20 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 45, मतलब 45 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब 5 के बाद विषम संख्या कौन आती है, 7 आती है, जब 7 को 7 में गुणा करेंगे मतलब 7 का 7 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 49। 49 में जब आप 45 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 94, मतलब हो जाएगा 94। तो 94 देखेंगे यहाँ कहीं ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, जानते रहिए। 5th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले निर्देश दिया गया है कि 5 से 6 निम्न दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षर श्रेणी में रिक्त पद को ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 5 नंबर देखिए दिया है DKG, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक किया गया है, देखिए यहाँ आया है DKG, यहाँ DKG नहीं होगा बल्कि DGK होगा, यहाँ उल्टा कर दिया गया है। तो हम यहाँ क्वेश्चन को पहले सही कर लेंगे, पहले क्या लिखेंगे DGK और उसके आगे वाली जो भी यहाँ दिए गए हैं शब्द वो सभी सही हैं जो लेटर्स दिए गए हैं। तो पहला क्या होगा DGK होगा, उसके बाद GKP, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद होगा PVC। तो ये हमारा क्या है एक्चुअल करेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले A to Z हम यहाँ ABCD लिख लेंगे। तो ABCD A to Z लिखने के बाद फिर G तक और लिख लेंगे, मतलब A to Z A से लेकर Z तक करेंगे और लिखने के बाद फिर A से लेकर G तक फिर से लिख लेंगे। तो ये हमने मान लीजिए ABCD हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे इन शब्दों का आपस में रिलेशन क्या है। तो देखिएगा हमारा चूंकि शब्द यहाँ D से शुरू हो रहा है, हमारा क्वेश्चन D से शुरू हो रहा है, तो ABC का यहाँ कोई मतलब नहीं, इसलिए ABC को हम काट दे रहे हैं क्योंकि इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब D से शुरू हुआ तो हम यहाँ देखेंगे D और G के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए D और G के बीच में 2 लेटर की गैपिंग है, E और F का। जब E F को हम काटेंगे तो हमें G मिलेगा, मतलब पहले में 2 की गैपिंग। अब G और K में कितनी की गैपिंग है, 3 की गैपिंग। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो शब्द मिला है वो है DGK, और देखिए जो पहला जो क्वेश्चन में जो पहला ग्रुप था वो भी क्या था DGK। तो DGK को हम यहाँ नोट कर लेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहले का जो 2 है GK, देखिए GK जो है देखिए फिर से रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ से फिर से रिपीट कर देंगे। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो है P आया है, तो देखिए P के बीच में कितने की गैपिंग, K और P के बीच में अगर आप देखेंगे तो 4 की गैपिंग है। अब देखिएगा यहाँ सीक्वेंस ये भी देखिए गैपिंग वाला भी बढ़ रहा है। पहले में क्या आया था, पहले में 2 की गैपिंग, फिर दूसरे वाले में 3 की गैपिंग, अब तीसरे वाले में 4 की, मतलब गैपिंग में भी एक एक बढ़ता जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे P को नोट कर ले रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आगे आने वाले जो ग्रुप जो है लेटर का वो कौन सा होगा। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन जैसे पहले में देखिएगा लास्ट के 2 जो है शुरू में
आ गए थे। अब इसमें भी जैसे आया है जी के पी आया है, तो पहले के पी को फिर से हम नोट करेंगे। अब के पी को हम नोट कर चुके हैं, अब आगे आने वाला जो लेटर होगा वो कौन सा होगा हमें ये पता करना है। तो देखिएगा अभी क्या था, 2 लेटर की गैपिंग में सबसे पहले क्या था, 2 की गैपिंग, फिर दूसरे वाले में 3 की गैपिंग, फिर तीसरे वाले में 4 की गैपिंग। अब जो होगा पी के बाद जो आएगा वो 5 गैपिंग के बाद आएगा। तो 5 गैपिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको वी मिलेगा, तो वी को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेटर के ग्रुप में आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट में फिर से क्या करना पड़ेगा, जो पहले जो है यहाँ पे जो तीसरे जो रो में आपको दिख रहा है जैसे के पी वी में पहले पी और वी को हमें नोट करना पड़ेगा, तो इसको हम पहले नोट कर ले रहे हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे पी और वी हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें पी और बी, पी और वी के बीच में कितने लेटर की गैपिंग हमने रखा था, 5 की रखा था। इसका अब वी के बाद जो आएगा अब 6 लेटर की गैपिंग, मतलब एक एक गैपिंग बढ़ती जा रही है। तो अब देखेंगे वी के बाद 6 लेटर के बाद कौन सा आता है, तो वी के बाद अगर 6 लेटर काउंट करेंगे आप तो आ जाएगा सी। इसका मतलब आगे आने वाला जो हमारा वर्ड जो लेटर होगा वो होगा सी, तो हम सी को यहाँ नोट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 4 ग्रुप बन गए हैं। देखिए पहला ग्रुप है डी जी के, दूसरा है जी के पी, तीसरा है के पी वी और चौथा है आपका है पी वी सी। अब इन चारों ग्रुप को अगर आप क्वेश्चन से मैच करें तो आपको सेम मैच कर रहा होगा। देखिए पहला मिल गया डी जी के, तो डी जी के कैसे आया ये आप समझ चुके हैं। फिर देखिएगा आया जी के पी कैसे आया ये भी आप समझ चुके हैं। अब सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आगे आने वाला जो जो ग्रुप ऑफ जो लेटर होगा वो आप समझ चुके होंगे, वो होगा हमारा के पी वी। तो यहाँ के पी वी जो है वो मिसिंग है, उसके आगे आने वाला देखिए आ गया है पी वी सी, ये भी मैच कर रहा है। तो हमारा एक ही है जो मिसिंग है, वो कौन सा है, के पी वी। अब आंसर में हम चेक करेंगे, देखिए के पी वी कहाँ आया है, देखिए के पी वी आया है ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा, देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये भी ऑलमोस्ट 5 नंबर क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, सेम उसी तरह है क्वेश्चन, बिल्कुल भी कहीं भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक का अंतर रहेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ई आई ओ, फिर देखिए दूसरे में है आई ओ यू और तीसरे में है ओ यू ए और देखिए लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, मतलब लास्ट में क्या आएगा ये हमें बताना। अब देखिएगा इसमें तो सभी वर्ड का अगर कनेक्शन देखिए, देखिए आया है पहले में है ई आई ओ और दूसरे में देखिए आई ओ रिपीट होकर यू बढ़ गया है, फिर तीसरे में ओ यू बढ़कर ए बढ़ गया है। तो इसका मतलब कि जो लास्ट वाला आएगा उसमें यू और ए आएगा, हमें एक ही वर्ड का एक ही लेटर का हमें पता लगाना है। अब इसके लिए हम अगेन ए टू जेड मतलब ए से लेकर जेड तक ए बी सी डी लिखेंगे और उसके नीचे ए से लेकर जी तक भी लिख देंगे, जैसा आपको दिख भी रहा है, ये ऑलरेडी लिखकर आ चुका है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन चूंकि ई से शुरू हुआ है तो ई से पहले जो ए बी सी डी आया है इसको हटा देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ई से आगे बढ़ेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में है ई आई ओ, तो पहले हम देखेंगे ई और आई के बीच में क्या कनेक्शन, तो देखिए ई और आई के बीच में 3 की गैपिंग है और देखिएगा फिर आई और ओ के बीच में देखेंगे तो 5 की गैपिंग है। अगर इस तरह देखें तो हमारे पास एक वर्ड मिल गया ई आई ओ, पहले में 3 की गैपिंग और दूसरे में कितनी है 5 की, मतलब 5 की गैपिंग है, तो हमें एक वर्ड मिल गया ई आई ओ। अब ई आई ओ मिल गया तो हम आई ओ को पहले कॉपी करेंगे, तो आई ओ पर दूसरे वाले लाइन में लिख लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, यू आएगा, देखिए दूसरे में क्या है यू, तो हमें यू देखेंगे, तो यू देखेंगे यू और देखेंगे कि जो ओ आया है और यू के बीच में कितने की गैपिंग है, तो देखिएगा ओ और यू के बीच में भी 5 की ही गैपिंग है। तो चलिए यहाँ पे यू हमने लिख दिया जो कि क्वेश्चन में आया भी है। अब ओ यू को फिर कॉपी करेंगे, तो अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो अब यू और ए के बीच में कितनी गैपिंग, तो अगर हम देखें तो यू और ए के बीच में भी 5 की ही गैपिंग है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। अब देखिएगा सभी में, अब देखिए शुरू में क्या था 3 की गैपिंग, बाकी सभी में एक सीक्वेंस बन गया है कि 5 5 5 की गैपिंग चल रहा है। अब क्या करेंगे, यू और ए को फिर कॉपी करेंगे। अब आगे का वर्ड क्या होगा, चूंकि 5 5 का ही अभी सीक्वेंस चल रहा है तो आगे आने वाला वर्ड भी 5 लेटर के बाद ही होगा, तो 5 ए आ चुका है। ए के बाद अगर 5 की काउंट कर जैसे अगर गिनेंगे तो बी सी डी ई एफ एफ तक आएगा। अब अगला जो हमारा लेटर होगा वो आना चाहिए जी, क्योंकि 5 का सीक्वेंस चल रहा है तो इसमें भी हम 5 ही मान के चलेंगे, तो आने वाला जो हमारा लेटर होगा वो जी होगा, तो यहाँ पे हम जी भी नोट कर देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए हमारे पास जो नया वर्ड है यू, वो है यू ए जी, और अगर आप आंसर ग्रुप में जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर उसमें यू ए जी देखेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारा यू ए जी और जो हमने जो नया सीक्वेंस जो आगे बढ़ाया है वो बिल्कुल ही गलत हो गया है। अब क्या किया जा सकता है, अब जानते रहिए कि एक चीज़ और अगर आप ध्यान से देखें तो देखिएगा जो पहला जो गैपिंग था जैसे ई और आई के बीच में 3 की गैपिंग आया है, तो जानते रहिएगा इस सीक्वेंस इसमें क्या किया गया है कि जो पहला जो जो लेटर था उनके बीच में 3 की गैपिंग रखा गया है, बाद में जो 3 बार आए हुए उनमें 5 5 की गैपिंग रखा गया है,
है और लास्ट वाले में फिर 3 की गैपिंग कर दिया, मतलब शुरू में 3 की गैपिंग, लास्ट में 3 की गैपिंग और बीच में 3 बार जो आए हैं उनमें 5-5 की गैपिंग। इसका मतलब कि लास्ट वाले में अब हमें 3 की गैपिंग रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। जब 3 की गैपिंग लास्ट में आप करेंगे तब आपको वर्ड मिलेगा यहाँ पे यूएई, और यूएई देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन लिखिए, उससे पहले देखिए कुछ निर्देश लिखा है, पहले उसको पढ़ ले रहे हैं। देखिए लिखा क्या है कि 7 से 8 मतलब 7 से 8 निम्न दिए गए प्रत्येक अक्षर क्रम में कुछ अक्षर छूटे हुए हैं जो उसी क्रम में अक्षर क्रम के नीचे विकल्पों में से एक के रूप में दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा सबसे पहले डब्ल्यू आया है, फिर देखिए डॉट करके आया है AXY, फिर डॉट, फिर वाई, फिर डॉट, फिर उसके बाद C और Z आया है, फिर डॉट करके आया है D, फिर BAB और उसके बाद डॉट कर दिया गया। ये हमारा क्या है क्वेश्चन। अब इसमें फिल करना है कि क्या इसमें फिल किया जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक फिल होगा। अब इसको कैसे फिल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आखिर किस फॉर्मेट में है, इसका सीक्वेंस कैसे चल रहा है। तो आइए इसका पहले सीक्वेंस समझा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम नोट करेंगे WX, उसके बाद XY, उसके बाद YZ, उसके बाद ZA, उसके बाद AB, उसके बाद C, ये हम कर लेंगे। और देखिए बीच बीच में स्पेस बताया गया है, जैसे देखिए WX के देखिए बाद स्पेस करके फिर XY लिखा गया है, फिर स्पेस करके YZ लिखा गया है, फिर स्पेस करके ZA है, फिर स्पेस करके लिखा है ABC। तो ये बीच में क्या फिल करना है, बीच में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप ABCD लिख दीजिए, ABCD। अब ये देखिए पूरा हमारा फॉर्मेट बन गया। तो एक्चुअल हमारा यही, ये जो वर्ड लिखे गए हैं एक्चुअल हमारा क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें मिसिंग क्या है। अब इसको मिसिंग देखने के लिए यहाँ क्वेश्चन भी रखना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी रख दिया गया है। अब आप मैच करा सकते हैं ये कहाँ पे कौन सा वर्ड है, जो मतलब यहाँ पे कौन सा लेटर है और कहाँ पे कौन सा लेटर मिसिंग है। जो लेटर जहाँ मिसिंग है उसी को यहाँ पे हम नोट करते हैं। जैसे देखिए शुरू से देखिए W के बाद यहाँ देखिएगा X मिसिंग है, तो यहाँ X नोट कर लेंगे। फिर देखिएगा AXY मिल गया। इसके बाद देखिए B मिसिंग है, तो हम यहाँ B लिख लेंगे। फिर देखिए Y मिल गया। फिर देखिए Y के बाद Z मिसिंग है, Z को यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए Z हो गया। अब Z के बाद देखिए A मिसिंग है, तो फिर से यहाँ A लिख देंगे। फिर देखिए D भी है, फिर A भी है और B भी है। उसके बाद देखिए C मिसिंग है, तो हम C को भी नोट कर लेंगे। अब देखिए हमारे जो लेटर निकल के आए हैं वो है XBZAC। तो देखेंगे XBZAC ऑप्शन में कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन सेम उसी तरह है जैसे 7 नंबर था। इसमें भी क्या करना है, देखिएगा इसमें दिया है A दिया है, उसके बाद डॉट करके CB, उसके बाद डॉट करके ACBAA, उसके बाद डॉट करके BAAC, उसके बाद फिर डॉट कर दिया है। अब इसमें हमें फिल करना है जो भी यहाँ पे स्पेस दिए गए हैं और उस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें कौन सा फिल करना है, सबसे पहले अगेन हम पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन ये है क्या। तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिएगा जैसे आपको स्क्रीन में दिखेगा सबसे पहले क्या रहेगा AACB, फिर AACB, 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 मतलब 4 टाइम AACB करके रहेगा। अब ये हमारे 4 टाइम हो गए। इसका सीक्वेंस आप समझ ही चुके हैं कि बार बार रिपीट किया गया है AACB, 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 AACB। अब क्या करेंगे, इसी पे अब क्वेश्चन को हम रख देंगे और हमें पता चल जाएगा कौन सा यहाँ पे लेटर यहाँ पे मिसिंग है। तो जैसे हम यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ रख दिया गया है। अब देखिए इसमें मिसिंग क्या है, देखिएगा A आया है, देखिए A के बाद दूसरा A मिसिंग है, तो हम यहाँ A तुरंत नोट कर लेंगे। फिर देखिए CB मिल गया है, CB के बाद देखिए A फिर मिसिंग है, तो फिर से A नोट कर लेंगे। फिर देखिए A भी मिल गया, C भी मिल गया, B भी मिल रहा है, A मिल गया, A मिल गया। अब देखिएगा C मिसिंग है, तो C यहाँ नोट कर लेंगे। फिर देखिए B भी मिल गया है, A भी मिल गया है, C भी मिल गया है। फिर अगेन देखिए B में यहाँ मिसिंग है, तो B भी को भी नोट। अब हमारे पास जो लेटर मिला है वो है AACB। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में CB आया है। देखिए AACB आया है, ऑप्शन नंबर C में है, तो हम C नंबर को क्लिक कर देंगे। 9th नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न दिए गए शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो एक दूसरे से भिन्न है। इसको ना जो यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, 4 नाम दिए गए हैं, इन चारों में से 3 एक ही तरह के होंगे और एक कोई होगा जो इन सब से अलग होगा। तो आइए चेक करते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन ए में है लंदन, बी में है पेरिस, सी में है न्यूयॉर्क और डी में है मॉस्को। तो जानते रहिएगा ए जो है लंदन, ये क्या है, ये जानते रहिएगा ये यूके की राजधानी है। बी नंबर पे है पेरिस, ये क्या है, ये पेरिस जो है आपका फ्रांस की राजधानी है। और सी जो है न्यूयॉर्क, जानते रहिए ये एक सिटी है, कोई राजधानी नहीं है। और देखिए डी पे है मॉस्को, मॉस्को जो है ये जानते रहिए ये रशिया मतलब रूस की राजधानी है। इसमें 3 राजधानियां दी गई हैं और एक जो है राजधानी नहीं है बल्कि एक
एक शहर। जानते रहिए कि न्यूयॉर्क जो है केवल अमेरिका की एक सिटी है, अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी, इसलिए हमारा जो अलग वर्ड मीनिंग में जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 10th नंबर यही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या भिन्न है। देखो ऑप्शन ए में है 33, बी नंबर पे देखिए 66 है, सी पे है 55 और डी में है 77। अब इनमें कौन सा अलग है, तो जानते रहिए कि देखिएगा यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ 66 मतलब जो 66 है ये अलग अलग जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो ए सी और जो हमारी डी है ये सब क्या है, विषम संख्या है, मतलब ये दो से नहीं कटेंगी, और जो बी आया है ये सम संख्या है, ये दो से कट जाएगी, इसलिए अलग जो जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा सामने क्या दिया है, देखिए पढ़ाई पढ़ाई के सामने विद्यालय, चिकित्सक के सामने चिकित्सा के सामने डॉक्टर, न्याय के सामने न्यायालय, खेल के सामने मैदान दिया। अब इनमें चारों में हमें कोई ऐसा एक देखना है जो अलग हो, जो सिमिलर ना हो। तो देखिएगा पी में देखिए ए में आया है पढ़ाई, पढ़ाई के सामने क्या है विद्यालय, पढ़ाई कहाँ होती है विद्यालय में होती है। फिर देखिए चिकित्सा, चिकित्सा का मतलब होता है आप कह सकते हैं इलाज। अब इलाज कहाँ होता है, अगर पढ़ाई विद्यालय में होती है तो चिकित्सा होती है हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल यहाँ नहीं बोला गया, यहाँ डॉक्टर कह दिया गया। फिर देखिएगा न्याय क्या आया है, न्याय कहाँ होता है न्यायालय में होता है। और खेल कहाँ होता है, खेल के मैदान में होता है। तो देखिएगा पढ़ाई विद्यालय में होती है, न्याय न्यायालय में होता है, खेल मैदान में होता है, लेकिन चिकित्सा कहाँ होता है हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल के बजाय यहाँ डॉक्टर कर दिया गया। तो हमारा जो अलग जा रहा है वह है ऑप्शन नंबर हमारा बी, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 12 नंबर देखिए आया है क्वेश्चन, देखिए क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सामने देखिए लखनऊ है, मध्य प्रदेश के सामने भोपाल आया है, और महाराष्ट्र के सामने पुणे आया है, और देखिएगा बिहार के सामने क्या है पटना आया है। अब देखिएगा इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें प्रदेश के सामने उनकी राजधानियों के नाम दिया है, तो हमें देखना है कि कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सामने देखिए दी है पुणे, जो कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई, लेकिन यहाँ पुणे दे दिया गया है, और बाकी सभी में देखिए दिया है उत्तर प्रदेश में लखनऊ ये राजधानी दिया है, ये मैच कर रहा है। फिर देखिएगा मध्य प्रदेश में भोपाल दिया है, ये भी राजधानी है। देखिए डी में आया है बिहार, बिहार की राजधानी पटना है, ये भी सही है। इसका जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, पहले प्रदेश दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है, और उसके बाद राजधानियां दिया है, लेकिन यहाँ जो महाराष्ट्र में है ये मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा सी नंबर को क्लिक कर देंगे, हमारा सी ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पुणे के बजाय मुंबई होना चाहिए था। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए दिया क्या गया है, देखिए 30 दिया है, 40 दिया है, फिर 50 दिया है, फिर 12 दिया है, 16 दिया है, फिर देखिए 20 दिया है, और लास्ट रो में देखिए आया है 60 दिया है, 80 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इसमें ऐसा हमें क्या ऐसा करें कि ये जो सीक्वेंस हमें समझ में आ जाए इसमें एक्चुअल में किया क्या गया है। तो जानते रहिए कि इसमें किया क्या गया है, सबसे पहले क्या किया गया है, अगर फर्स्ट रो की बात करें जैसे 30 40 50 ये कैसे आया है, तो इसमें 10 का गुणा किया गया है, 10 का गुणा 3 में किया गया है, तो 10 तियाँ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 10 का गुणा जब 4 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर 10 का गुणा 5 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका मतलब आगे आने वाला जो रो है इसमें भी 3 4 5 का ही सीक्वेंस बनना चाहिए, मतलब हमें जो गुणा करेंगे पहले 3 से करना है, फिर 4 से करना है, 5 से करना, और यही संख्या आनी चाहिए जो नीचे वाली संख्या जो है 12 हो गया, आपका 16 हो गया और 20 हो गया। तो देखिए अगर हम इसमें एक बात करें तो अगर 4 का गुणा 3 में करें, अगर 4 का गुणा 3 में कर देंगे तो हो जाएगा 12, फिर 4 का गुणा अगर 4 में कर देंगे तो हो जाएगा 16, 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो हो जाएगा 20। तो देखिए इसमें भी 3 4 5 ही हो रहा है। अब देखिएगा ये भी हमारा सीक्वेंस आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी गुणा किया गया है 3 4 5 से, लेकिन किससे किया गया है 4 से किया गया है। अब देखिएगा इसी टाइप से अगर हम लास्ट रो की बात करें इसमें 60 80 और लास्ट में कौन सा क्वेश्चन मार्क आ गया है, अगर इसकी हम बात करें तो अगर हम इसको 20 का करें, 20 का गुणा अगर 3 से करें तो हो जाएगा 60, अगर 20 का गुणा 4 से करें तो हो जाएगा 80, और 20 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 100। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होना चाहिए 100। तो 100 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हैं, देखिएगा अगर रो की बात करें, अगर कॉलम से हम अगर इसको सॉल्व करें, कॉलम ऊपर देखिए आया है 30 और 30 का अगर डबल कर देंगे तो देखिए लास्ट में कितना है 60 आ गया। उसी तरह देखिएगा सेकंड नंबर पे आया है 40, अगर 40 का हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर देखिएगा ऊपर आया है 50, अगर 50 का हम डबल कर देंगे तो क्वेश्चन स्थान पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए त्रिकोण दिए हैं, 3 त्रिकोण दिए गए हैं, जैसे पहले त्रिकोण में देखिए एक तरफ दिया है 4 दिया है, एक तरफ 3 दिया है, और फिर देखिएगा बीच में दिया है 49 त्रिकोण के अंदर, और देखिए इसी सेकंड में देखिए एक तरफ 5 दिया है, एक तरफ 6 दिया है, और बीच में देखिए दिया है 121। उसी तरह देखिए थर्ड में दिया है एक तरफ 7 दिया है, एक तरफ 8 दिया है, और बीच में है क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिएगा इसमें करना क्या है, अब इसमें देखिए जैसे पहले की बात करें, देखिए पहले में 4 आया है और एक तरफ 3 आया है, 3 4 और 3 को ऐसा क्या कर दिया बीच में 49 आ गया।
उसी तरह 5 और 6 को ऐसा क्या कर दिया गया, 121 आ गया। अगर ये दोनों सीक्वेंस समझ जाएंगे तो थर्ड में 7 और 8 का क्या ऐसा करेंगे कि क्या संख्या आ जाए, ये भी हम समझ जाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जानते रहिएगा पहले हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जो 4 और 3 है, जब 4 और 3 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। अब देखिए जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया। अब 7 का 7 से ही जब गुणा कर देंगे हो जाएगा 49, तो बीच की संख्या निकल आएगी। उसी तरह 5 और 6 को जब आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, और 11 का जब 11 में ही गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 121, तो बीच की संख्या फिर निकल आई। उसी तरह से जब 7 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 15, और 15 का जब 15 से ही गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 225, और 225 दिखे ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन करा है कि सीमा की तरफ संकेत करते हुए सुमित ने कहा, वह मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है, तो सीमा सुमित से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिएगा सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे जैसे उसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे। तो देखिएगा सीमा की तरफ संकेत करते हुए सुमित कह रहा है, सुमित कह रहा है सीमा कहीं दूर खड़ी है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मतलब जो सीमा है मेरे पुत्र के, तो मेरे पुत्र, तो पुत्र क्या है, सबसे पहले पुत्र को नोट कर लेंगे। अब मेरा चूंकि पुत्र है, और मेरा मतलब कौन, मैं किसको कह रहा है, वो सुमित खुद को कह रहा है कि मेरे पुत्र, तो हम मान लेंगे कि सुमित का पुत्र है, तो यहाँ दर्शा देंगे सुमित एक जनरेशन ऊपर होगा, उसका पुत्र एक जनरेशन नीचे होगा, तो ऊपर सुमित लिख देंगे, नीचे पुत्र लिख देंगे। अब कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादाजी, तो देखिएगा पुत्र के दादाजी कौन होंगे, पुत्र के दादाजी वही होंगे, पुत्र के दादाजी मतलब कि पुत्र के जो पिताजी के पिताजी, मतलब यहाँ जो सुमित हैं, सुमित के जो पिताजी होंगे वही सुमित के पुत्र के दादाजी लगेंगे। तो हम सुमित के ऊपर एक जनरेशन और जाएंगे, दादाजी मतलब सुमित के पिता, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर पिता, पिता किसके हैं, सुमित के, और जो सुमित के पिता हैं वही उसके पुत्र के दादाजी कहलाएंगे। अब कह रहा है कि दादाजी की पत्नी, दादाजी की पत्नी मतलब सुमित के जो पिता हैं उसकी उनकी पत्नी, तो इस सुमित के पिता जो है उनकी पत्नी है, तो पत्नी जो है सेम जनरेशन की है, तो इसलिए डैश करके सामने पत्नी को लिख देंगे। अब जानते रहिएगा जो सुमित के पिता है, पिता की पत्नी सुमित की कौन कहलाएंगी, मम्मी कहलाएंगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्रवधू है, तो पुत्रवधू कौन है, सीमा को कह रहे हैं, तो सीमा कौन है, इकलौती पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब होता है बेटे की जो पत्नी, मतलब जो बहू होती है, तो पत्नी हो गई, पिता की पत्नी हो गई, अब उनकी जो इकलौती पुत्रवधू मतलब बहू है, तो बहू एक जनरेशन नीचे आएगी, तो हम नीचे करके डैश करके लिख देंगे सीमा, सीमा को बोला गया है इकलौती पुत्रवधू है, तो पुत्रवधू किसको कहते हैं, बहू को कहते हैं। और जो है हमें पता है कि सुमित के पिता की पत्नी की पुत्रवधू, इसका मतलब कि सुमित की मम्मी की पुत्रवधू, और जो सुमित की मम्मी की जो पुत्रवधू मतलब जो बहू हैं, अब सुमित से और सीमा का क्या रिलेशन है, तो सुमित और सीमा पति पत्नी यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि सुमित के जो पिता हैं वो उनकी पत्नी उसकी मम्मी कहलाएंगे, उसकी मम्मी की जो पुत्रवधू मतलब जो बहू होंगी सुमित की पत्नी ही तो होगी, तो सुमित की पत्नी है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए में लिखे है पत्नी है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष की तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए सरिता एक लड़की से कहती है कि इसकी माता की माता तुम्हारी माता है, तब बताइए कि वह लड़की वह तस्वीर वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए जैसे ये बोल रहा है क्वेश्चन वैसे इसको नोट करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए एक पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए संकेत करते हुए सरिता कहती है कि इसकी माता, इसकी मतलब उस पुरुष की माता, तो पुरुष को सबसे पहले नोट कर लेंगे, और पुरुष की माता जो है, तो चूंकि पुरुष से एक जनरेशन ऊपर है तो उसको सेकंड नंबर जनरेशन मतलब उसको ऊपर लिख। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी माता की माता, इसकी मतलब जो पुरुष है उस पुरुष की माता की माता, तो माता पुरुष की ये हो गई सेकंड नंबर पे। अब माता की भी माता जो होंगी वो एक जनरेशन और ऊपर चली जाएंगी, तो मान लेंगे डैश करके हम ऊपर लिख देंगे माता की भी माता, तो हमारा जो सीक्वेंस बना नीचे पुरुष हो गया, पुरुष के ऊपर माता हो गई पुरुष की, और जो माता की माता जाएंगी एक जनरेशन और ऊपर आ जाएंगी, तो हम चाहे यहाँ पे वो कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं कि पुरुष हो गया एक जनरेशन, सेकंड नंबर पे कर देंगे उसकी माता जनरेशन, और थर्ड नंबर पे कर देंगे माता की भी माता जो जनरेशन है। अब कह रहा है कि जो माता की माता है वो तुम्हारी माता है, मतलब उस लड़की से कह रही है कि जो पुरुष की मम्मी की जो मम्मी है वो तुम्हारी मम्मी लगेगी। इसका मतलब जो लड़की है वो एक जनरेशन नीचे आ जाएगी, जब एक जनरेशन नीचे आएगी तो सेकंड नंबर पे आ जाएगी, तो हम सेकंड नंबर पे जो आया है तो वहाँ पे हम डैश करके लड़की को लिख देंगे। इसका मतलब जो सेकंड जो पुरुष की मम्मी है और जो लड़की है ये दोनों
आपस में क्या है, बहनें हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताइए कि वह लड़की उस तस्वीर वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो सोच के बताइएगा, पुरुष की मम्मी की अगर वो बहन है तो वो पुरुष किस प्रकार, वो लड़की जो है वो पुरुष की क्या लगेगी, तो लड़की लगेगी मौसी। तो मौसी ऑप्शन देखें कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अखिलेश अपने घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान करता है। अब देखिए विद्यालय के लिए चला गया, लेकिन किस दिशा की तरफ चला गया ये नहीं बताया गया, उस दिशा को हम पर ये छोड़ दिया गया है कि हम किस दिशा को उससे चलाना चाह रहे हैं। फिर देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि अंत में फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चला तो वह विद्यालय पहुंच गया। अब जान लीजिए जब विद्यालय पहुंच जाता है तो उसका जो फेस होता है वो पूर्व दिशा की तरफ रहता है। तो देखिएगा कह भी रहा है क्वेश्चन कि जहां पर वो पूर्व की ओर देख रहा था तो विद्यालय जाने के लिए वह सर्वप्रथम किस ओर चला था, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए उसको सॉल्व करने के लिए इसको 1 बाई 1 करके हम इस चारों दिशाओं की ओर चलाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे पूर्व की दिशा की तरफ चलाइए, फिर चाहे पश्चिम या उत्तर या दक्षिण, लेकिन उसकी जब तक एंडिंग पूर्व दिशा की तरफ नहीं आएगी तब तक हम डायरेक्शन बदल बदल के चलाएंगे। लेकिन चूंकि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं इसलिए इसको आपको इजीली बता दे रहे हैं कि याद रहिएगा जब आप पहला उसका स्टेप अगर पूर्व दिशा की तरफ निकालेंगे, पहला अगर वो स्टेप पूर्व दिशा की ओर चलेगा तभी उसकी एंडिंग भी पूर्व ही दिशा की तरफ होगी। तो जानते रहिएगा, तो सबसे पहले किधर हमें चलाना है, पूर्व दिशा की ओर। तो हम करेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले वो 20 मीटर चला, मतलब जब वो विद्यालय पे गया, विद्यालय जाने के लिए प्रस्थान करता है तो सबसे पहले 20 मीटर चलता है। तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे ये 20 मीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़कर, तो बाएं जब आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे होंगे तो आपका बायां किधर होगा, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें जो भी यहाँ स्ट्रक्चर है तो उसके अनुसार आप बाएं आपको ऊपर पड़ेगा, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट जो पड़ेगा आपका ऊपर पड़ेगा। तो मान ले रहे हैं कि लेफ्ट तरफ मुड़ गया और लेफ्ट तरफ मुड़ने के बाद 10 मीटर चला, तो मान लीजिए 10 मीटर, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि अंत में दाएं मुड़कर, अब दायां अगर मान लीजिए कि आप उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद अगर दायां की बात करें, दायां मतलब राइट, अगर राइट की बात करें तो राइट किधर होगा, पूर्व दिशा की तरफ होगा। इसका मतलब अब वो पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर 25 मीटर चला, तो मान लेंगे यहाँ से यहाँ मान लेंगे ये 25 मीटर हो गया। अब 25 मिनट चला तो कह रहा है तो वह विद्यालय पहुंच गया। मान लीजिए वो विद्यालय पहुंच गया, कह रहे जहां पर वो पूर्व की ओर देख रहा, तो देखिएगा पूर्व ही की तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो पूर्व की तरफ वो देख ही रहा है। तो कह रहा है तो विद्यालय जाने के लिए वो सर्वप्रथम किस ओर चला था। तो अब प्रथम स्टेप कहाँ चला है, देख लीजिए यहाँ बीच से, जो यहाँ सेंटर से चला है 20 मीटर, तो 20 मीटर किस ओर चला है, पूर्व की ही चला है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्तर के स्थान पर दक्षिण पूर्व व्यवस्थित हो जाए तो पश्चिम के स्थान पर कौन सी नई दिशा व्यवस्थित हो जाएगी। तो देखिए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले क्या नोट करेंगे, उत्तर के स्थान पे दक्षिण पूर्व। तो देखिए मान लीजिए हमारा उत्तर हो गया, अब उत्तर के स्थान पे क्या है, दक्षिण पूर्व, मतलब उत्तर के जस्ट अपोजिट जाना है दक्षिण तरफ पहले। तो मान लीजिए उत्तर से हम यहाँ दक्षिण आ गए। अब कह रहा है कि उत्तर बराबर क्या है, दक्षिण पूर्व। तो मान लीजिए कि दक्षिण पूर्व हो गया, तो मान लीजिए दक्षिण से पूर्व हो गया, तो ये मान लेंगे कि उत्तर बराबर हो गया दक्षिण पूर्व। अब कह रहा है कि पश्चिम, तो मान लीजिए कि पश्चिम के स्थान पर कौन सी नई दिशा होगी। अगर उत्तर बराबर हो गया दक्षिण पूर्व तो इसका मतलब पश्चिम की बात करें तो पश्चिम से ये हमारी लाइन जाएगी सीधे पूर्व की तरफ, तो अपोजिट जाएगी फिर से। तो यहाँ पश्चिम से आ गए पूर्व तरफ। अब कह रहा है कौन सी दिशा होगी, तो पूर्व ये आ चुके हैं, चूंकि यहाँ दक्षिण पूर्व पहले ही हो गया, उत्तर बराबर हो गया है, तो हमारे पास एक ही दिशा बच रही, वो बच रही उत्तर और पूर्व। तो हमारी जो नई दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व देखिए कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 3 मीटर तक चलता है, मतलब जाता है। बताइए कि वह अपने पूर्व स्थिति से किस तरफ एवं कितनी दूरी पर है। इसमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, हमें दिशा भी बताना है और दूरी भी बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन क्या करें, सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का। अब देखिएगा कैसे, हमें पता है कि हमेशा जो भी चलता है कोई भी चीज़ वो सेंटर से चलना शुरू करता है। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ कितना आएगा, 4 मीटर। तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 4 मीटर हो गया उत्तर की तरफ मान ले रहे हैं। फिर कह रहा है उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर, दाएं मतलब अपना वो जो है राइट मुड़कर, तो राइट अगर हम देखें अगर उत्तर की तरफ जा रहा है तो उसका राइट पड़ेगा पूर्व दिशा की तरफ। तो मान लीजिए कि वो दाएं तरफ मतलब पूर्व दिशा की तरफ वो जाता है कितना, मुड़कर 3 मीटर। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे 3 मीटर, फिर ये चला जाता है। अब कह रहे हैं कि बताइए कि वह अपनी पूर्व स्थिति से
किस तरफ, मतलब किस दिशा की तरफ है और कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहले हम दिशा जान लेंगे। तो देखिए दिशा अगर हम बात करें तो ये जिस दिशा पे है वो हमारी है उत्तर और पूर्व के बीच में है। जो अभी ना तो वो पूरी तरह से उत्तर में है ना तो पूरी तरह से पूर्व में है, बल्कि वो उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो ये जो दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये मान लीजिए कि उत्तर पूर्व दिशा हो गई। अब क्या कह रहा है कि कितनी दूरी पर है, तो उत्तर पूर्व के साथ साथ कितनी दूरी है। तो दूरी हम क्या करेंगे, तो दूरी आपका ये पाइथागोरस आप परिमेय आप जो है इस्तेमाल करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। उस रूल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर निकलेगा, तो हम 5 मीटर इस डिस्टेंस को मान लेंगे 5 मीटर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना दूरी है, 5 मीटर की दूरी पे है और कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कहीं आया है कि 5 मीटर उत्तर पूर्व, देखिए कहीं आया है, देखिए आया है उत्तर पूर्व, और ये देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए सी में देखिए आया है 5 मीटर उत्तर पूर्व। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो। जिनको पाइथागोरस नहीं पता है उनके लिए दूसरा एक इजी तरीका है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप मीटर बराबर मान लीजिए कि सेंटीमीटर, तो जहाँ मीटर मान लिखा है तो यहाँ कुछ देर के लिए मान लीजिए सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि जैसे कह रहा है कि 4 मीटर, तो आप एक लाइन खींचिए कि 4 सेंटीमीटर की, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब कह रहा है 3 मीटर, तो 3 मीटर जो है तो 3 मीटर को 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हो गया। अब दोनों का लास्ट पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की गैपिंग आप कर लेंगे। जैसे इस स्केल से आप करेंगे तो वहाँ आपको निकलेगा यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, मीटर को हमने सेंटीमीटर माना था, अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया तो मान लीजिए 5 मीटर हो जाएगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस प्लस का अर्थ माइनस हो और माइनस अर्थ प्लस हो और गुणा जो गुणे का जो निशान होता है उसका अर्थ जो है भागे का निशान हो जाए और भागे का जो निशान है वो गुणे का निशान में कन्वर्ट हो जाए। 20 गुणे 4 प्लस 5 माइनस 6 भागे 2 कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें पहले सही करना पड़ेगा क्योंकि सारे निशान बदल देने के लिए बोल दिया गया है। कि आपको बताया गया कि जैसे प्लस का माइनस कर देना है, माइनस का प्लस कर देना, भागे का गुणे में कर देना है और गुणे का भागे में कर देना है। तो पहले हम क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो जहाँ पे 20 गुणे 4 आया है तो 20 गुणे 4 को हम कर लेंगे 20 भागे 4। उसके बाद जहाँ 4 के बाद प्लस है तो उसको माइनस कर लेंगे। फिर 5 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को हम प्लस में कर लेंगे। और जहाँ 6 में देखिए 6 के बाद क्या आया है, यहाँ भागे का निशान है तो गुणे का निशान लगा देंगे। उसके बाद प्लस 2 करके उसके बाद इक्वल करके फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमारा जो यहाँ पे है ये एक्चुअल हमारा क्वेश्चन ये है। अब इसका हमें आंसर ज्ञात देखिए, अगर हम इसको हम सॉल्व करें, अगर हम 20 में 4 से भाग देंगे तो हमें पता है कि 4 पंचे 20 होता है तो 5 निकल कर आएगा। तो ये दो संख्याओं का जो रिजल्ट क्या निकल कर है, 5 निकल के। अब बचा क्या, बचा -5 प्लस 6 गुणे 2 और इक्वल करके क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम नोट कर लेंगे, एक एक संख्या को सॉल्व करेंगे। 4 पंचे 20 हो गया। अब बाकी जितना क्वेश्चन बचा है उसको ऐसे ही नोट। अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या आया है कि 5 - 5 प्लस 6 गुणे 2 और इक्वल करके क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें से फिर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 - 5 देखिए आया है तो यहाँ पे 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 नोट कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, +6 गुणे 2 इक्वल करके क्वेश्चन मार्क, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास है, अब देखिए क्वेश्चन है 0 + 6 गुणे 2 इक्वल करके, मतलब बराबर का चिन्ह लगा के क्वेश्चन मार्क है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 0 में जब 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। बचा क्या हमारा क्वेश्चन, गुणे 2 इक्वल करके क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम 6 को 2 में अगर गुणा कर देंगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 12 ही हमारा आंसर होगा। 12 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 21 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दादा का जो संबंध दादी से है वैसा ही संबंध निम्न विकल्पों में से किसका है। तो जानते हैं दादा का दादी का क्या रिलेशन है, पति और पत्नी का है। तो इसी टाइप का हमें रिश्ता देखना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है चाचा भतीजी, तो बिल्कुल चाचा चाची होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ गलत है। फिर देखिए पिता पुत्री, नहीं पिता पुत्री नहीं, पिता माता या तो होना चाहिए था। फिर देखिए सी में है राजा रानी, तो राजा हो गए पति और रानी हो गई पत्नी, तो ये क्या है, पति पत्नी का रिश्ता है। और देखिए डी में है कुत्ता पिल्ला, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी सही हो जाएगा, राजा रानी। 22 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल का क्रिकेट से वही संबंध है जो टेनिस का संबंध है। तो टेनिस का संबंध किससे है, तो पहले हम जानेंगे फुटबॉल और क्रिकेट का क्या संबंध है। तो जानते हैं कि फुटबॉल में क्या होता है, एक बड़ी सी बॉल होती है जिसे आप फुटबॉल बोलते हैं, जिसे पैर से खेला जाता है, लेकिन बड़ी सी बॉल होती है। अब इसका संबंध क्रिकेट से कैसे है, तो अगर क्रिकेट में देखें तो क्रिकेट में भी एक बॉल होती है जिसको बैट से खेलते हैं। तो दोनों में समानता क्या है, दोनों में बॉल की समानता है। एक में बड़े जिसमें पैर से खेलने वाली बॉल है और एक
एक में बैट से खेलने वाली बॉल है, तो बॉल क्या है, दोनों में समानता हो गई। अब कह रहा है कि उसी तरह से टेनिस का संबंध किससे है, तो अगर टेनिस को अगर आपने देखा होगा, जैसे बैडमिंटन आपने देखा है कि बैडमिंटन जो हाथ में चिड़िया को मारते हैं, उसी तरह टेनिस बॉल एक आती है, लेकिन जिससे खेला जाता है वो जो होता है वो सेम होता है। तो हमारा जो टेनिस का जो संबंध होगा वो बैडमिंटन से होगा, तो बैडमिंटन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर 23 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि किसी वर्ष का पहला दिन सोमवार हो तो उसी वर्ष फरवरी की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा, यदि वर्ष लीप वर्ष नहीं है। यहाँ देखिए लीप वर्ष शब्द आया है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए कह रहा है कि यह कहने का मतलब यह है, अगर किसी देखिए कह रहा है कि पहला दिन, अगर किसी वर्ष का पहला दिन, तो वर्ष का पहला दिन कौन सा होता है, 1 जनवरी। और 1 जनवरी को कह रहा है कि अगर सोमवार हो, तो 1 जनवरी को अगर सोमवार हो तो फरवरी का जो आखिरी जो महीने का जो आखिरी दिन होता है, उस दिन को कौन सा दिन होगा, उस तारीख को। तो हमें पहले क्या करेंगे, पहले कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ नोट कर लेंगे। तो पहले हमें पता है कि जनवरी कितने दिन की होती है, पहले हम ये नोट कर लेंगे। हमें पता है जनवरी होती 31 दिन की, तो हम यहाँ 31 दिन नोट कर लेंगे। और और फिर देखिए यहाँ कंडीशन है कि 1 जनवरी को सोमवार था, तो हम यहाँ ये भी नोट कर लेंगे 1 जनवरी को क्या है, सोमवार है। फिर आ जाते हैं फरवरी। अब देखिए फरवरी जो होता है 28 दिन की भी होती है और 29 दिन की भी होती है। अब जानते रहे, अगर कहीं आ जाए लीप वर्ष का मतलब होता है 29 दिन, और अगर कह दे कि लीप वर्ष नहीं है तो उसका मतलब होता है 28 दिन। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब कि फरवरी जो है 28 दिन की है, तो मान लेंगे यहाँ 28 दिन हो गई। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि दोनों जो जनवरी और फरवरी दोनों के दिन को आपस में क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो उधर से 31 ले लेंगे और यहाँ से 28 ले लेंगे। जब 31 और 28 को आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 59 दिन। तो हमारे पास 59 दिन टोटल आ चुके हैं। अब 59 दिन में हमें याद रखना है कि 59 दिन का जो पहला दिन है वो सोमवार है, क्योंकि वहाँ बताया गया कि 1 जनवरी को सोमवार, तो 59वें दिन का जो पहला दिन है वो सोमवार है, इतना याद रखना है। अब क्या करेंगे, हमारे पास 59 दिन है, तो हम करेंगे क्या, चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम 59 में 7 से भाग दे देंगे। जब 59 में आप 7 से भाग दे देंगे तो हमें पता है कि 7 8 56 होता है, तो हमें 56 दिन का हिसाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे 56 दिन आ जाएगा कि 56 दिन को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो जानते रहिए कि 7 से भाग देने के बाद जितना दिन आए, जैसे मान लिया 56 दिन आ गया, तो स्टार्टिंग पहला दिन सोमवार था, तो 56वें दिन एक दिन पीछे चले जाएंगे। मतलब अगर पहला दिन सोमवार है तो 56वें दिन एक दिन पीछे चले जाएंगे तो हो जाएगा रविवार। तो एक दिन पीछे चले गए तो हो गया रविवार, तो हम यहाँ नोट कर देंगे कि रविवार हो गया। अब सोच के बताइएगा, अब 56 दिन जो हो गया है, 56वें दिन हो गया है रविवार। अब क्या करेंगे, 56 के बाद कितने दिन बच रहा है, 3 दिन और बच रहा है, तो हम 1 2 3 यहाँ लिख लेंगे, 3 दिन ये हो गया। अब रविवार है, रवि के बाद क्या है, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के मंगल, मंगल के बाद बुधवार आएगा तीसरे दिन। तो हमारा जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। जो फरवरी का जो लास्ट डे होगा उस दिन बुधवार होगा। बुधवार देखिए कहीं आंसर में आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड से 21वें अक्षर के दाएं दाएं मतलब राइट साइड या राइट तरफ और 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A to Z लिख लेंगे, A to Z उल्टी लिख लेंगे, ABCD उल्टे क्रम में लिख लेंगे। तो हम कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा जैसे ये आपको दिख रहा है। अब क्या करेंगे, उल्टे साइड से कह रहा है कि देखिए लेफ्ट साइड मतलब बाईं ओर से 21वां हमें काउंट करना है। बाईं मतलब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड मतलब Z से हमें 21वां देखना है। तो 21वां आप देखेंगे तो F पे आएगा 21वां, तो F पे मान लिया हम नोट कर ले रहे हैं कि F पे आ रहा है 21वां आ गया। अब क्या कह रहा है कि 21वें अक्षर के दाएं ओर मतलब राइट साइड 7वां अक्षर कौन सा हो, मतलब F से राइट साइड में हमें देखना है 7वां अक्षर। अगर F से राइट साइड आप देखेंगे तो टोटल आपको कितने मिल रहे हैं, देखिए EDCBA टोटल कितने आपको मिल रहे हैं, 5 ही मिल रहे हैं। तो यहाँ 7 तो है ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, चूंकि यहाँ ABCD जो भी आपने लिखा है ये उल्टे क्रम में लिखा है, तो यहाँ 5A आ गया। अब A के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन ABCD शुरू नहीं होगा, उल्टा चलेगा। जैसे A हो गया, A के बाद Z हो जाएगा, Z के बाद Y हो जाएगा, Y के बाद X, X के बाद W, W के बाद U और V और V के बाद U हो जाएगा। तो ये हमारा उल्टा क्रम चलेगा। जहां से जो खत्म होगा, जिस सीक्वेंस में वो चल रहा है उसी सीक्वेंस में फिर एक सर्किल चलता है, उसी तरह फिर शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब काउंट करेंगे 7वां नंबर कौन सा आएगा। तो अगर आप काउंट करेंगे तो हमारा 7वां जो आएगा
आएगा वो y पे 7वां आएगा। तो y देखेंगे कहीं ऑप्शन में आया, देखिए कहीं नहीं आया है ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया गया है। तो हम यहाँ पे अपने से ऐड कर लेंगे कि 21वां का जो राइट साइड में होगा, राइट साइड में जो 21वें के 7वां नंबर जो आएगा वो होगा y, और y को हम अपने से ऐड कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, y हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर गलत दिया गया, जानते रहिएगा। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा जो कि लास्ट है, देखिए क्या कह रहा है कि 5 फ्लैट ए बी सी डी एवं ई इस प्रकार हैं कि ए के ऊपर ई, बी के नीचे सी, ए के नीचे बी और सी के ऊपर डी। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे नीचे कौन सा फ्लैट है। अब देखिए जैसे कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है, सेम उसी कंडीशन हम ऐसे 1 बाय 1 करके नोट करते जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, देखिए पहली कंडीशन है कि ए के ऊपर ई है, ए के ऊपर ई है मतलब ई ऊपर है ए नीचे है, तो हम इसको नोट कर लेंगे ई ऊपर और ए नीचे जैसा आपको दिख रहा है। फिर क्या है, कह रहा है कि बी के नीचे सी है, तो सेम इसी तरह हम नोट कर लेंगे एक और यहाँ पे साइड में कि बी के नीचे सी है, तो एक और यहाँ पे पेयर बना लेंगे, बी को ऊपर कर देंगे सी के नीचे कर देंगे, तो ए बी के नीचे सी हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ए के नीचे बी है, तो ए के नीचे बी है, तो इसका मतलब कि इस स्ट्रक्चर को उठाकर जो हमारा बी और सी वाला है इसको उठाकर हम नीचे एक कर दें तो जो है ए के नीचे बी हो जाएगा, तो हम इसको नीचे कर देंगे तो हो जाएगा ए के नीचे बी। फिर कह रहा है कि सी के ऊपर डी है, सी के ऊपर डी है, इसका मतलब कि ए के नीचे बी तो है लेकिन सी के ऊपर डी भी है, तो दोनों के बीच में इसका मतलब डी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सी के ऊपर डी, तो बीच में डी को ऐड कर देंगे। अब कह रहा है कि सबसे नीचे कौन सा फ्लैट है, तो आप खुद ही देख सकते हैं सबसे नीचे कौन सा है, सी ही है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। सी देखें कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। अगर ये पूछता है कि सबसे ऊपर कौन सा फ्लैट है, तो सबसे ऊपर कौन सा ई है, लेकिन पूछा है सबसे नीचे, तो हमारा सी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे, सारी चीज समझ में आ गई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए इसके इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।